श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 25 जनवरी को गुरुवार के दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही पवित्र दिन है। और पूर्णिमा की इस विशेष तिथि पर पुष्य योग का बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। और आज रात्रि में आपको मात्र एक दीपक जलाना है। महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, आज अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और रवि योग का निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ में पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। और ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग सालों में कई एक बार आता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में समस्या बहुत ही अधिक रहती है, किसी भी कार्य को करने की आप सोचते हैं लेकिन बार बार उसमें आप असफल हो जाते हैं, तो गुरुवार की विशेष पूर्णिमा की रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो पूर्णिमा की इस विशेष रात्रि में आपको दीपक का यह विशेष दीपदान जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक हैं, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, तो आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए पूर्णिमा की विशेष रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक दीपदान कर देना है। आपके जीवन के जितने भी आर्थिक संकट होंगे वह सभी समाप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन के जितने भी आर्थिक संकट हैं, जीवन की जो दरिद्रता है वह समाप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और दोनों दीपक में से आपको एक दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, जिस दीपक में आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, हो सके तो आपको वह बाती लाल रंग की बनानी है, यानी कि जो कलावा का धागा आता है उसकी आपको बाती बना लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। पूर्णिमा की तिथि में गुरुवार के दिन चावल का उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होता है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए हमने काले तिल का भी प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। और यह जो उपाय है विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और ये जो काले तिल हैं उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। तो देखिए, ये जो गोल बाती का दीपक है हमने भगवान विष्णु के निमित्त माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लंबी बाती का दीपक है और 11 चावल के दाने हैं, इन्हें आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, स्वरूप हैं या फिर तस्वीर हैं, उनके सामने आपको सबसे पहले तो यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए और माता लक्ष्मी से अपने धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हुए चावल के दाने जो हैं आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो इस प्रकार से जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में संपदा की कमी है, आपके घर में किसी का भी भाग्य जो है वह कमजोर पड़ा हुआ है, आपका जो भाग्य है वह चमकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भाग्य का उदय ही नहीं हो पा रहा है,
तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको उसमें नमक नहीं डालना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए विशेषकर आपको दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको चावल के दाने लेने होंगे। चावल आप 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं और 108 भी ले सकते हैं। तो आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और आपको इसमें एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, यानी कि आपको चावल को पीला कर लेना है। अब देखिए, इन दोनों ही सामग्रियों को आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी विराजमान हैं वहाँ पर लेकर के आपको पहुँच जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो पीले चावल हैं, हल्दी से युक्त जो आपने चावल तैयार किए हैं, उन्हें आपको तुलसी जी के चरणों में रखना है। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि में जब भी चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, देखिए हमने चावल को पीला इसलिए किया है क्योंकि ये आपके भाग्य का उदय करने वाले हैं और पीले चावल घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं और पीले चावल जीवन से दुर्भाग्य को दूर करते हैं। अब देखिए, इन्हीं चावल के ऊपर जो आपके पास यह गोल बाती का दीपक है, इसे भी आपको रख देना है और इसे प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और तुलसी जी के वहाँ पर आपको इस दीपक को उत्तर मुखी होकर के ही प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे सबसे विशेष और पूर्णिमा की सबसे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपको रात्रि में 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही करना है, यानी कि महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अष्टलक्ष्मी आपके जीवन में आए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं और पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और जो पुष्य नक्षत्र हैं वह भी महालक्ष्मी से ही संबंधित है। और यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधित जो परेशानियां हैं वह निश्चित ही दूर होती हैं। तो देखिए, दीपक के अंदर सबसे पहले तो आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है और लाल रंग की जो बाती है उसी का आपको प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको 21, 11 या फिर 108 चावल के दाने भी लेने होंगे। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको इस दीपक में एक चुटकी हल्दी भी डालनी होगी। अब देखिए दोस्तों, आपके घर में जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है उनके सामने सबसे पहले तो आपको लाल कपड़ा रखना है, उसके ऊपर ये जो चावल हैं इन्हें रखना है और उसी के ऊपर आपको ये जो दीपक हैं इसे रखना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपके जो मुख्य द्वार हैं उन्हें आपको खुले रखना है और इसके बाद आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है या फिर आप कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अब देखिए दोस्तों, जैसे यह दीपक शांत होता है यानी कि जल कर के शांत होगा, उसके बाद इस दीपक के नीचे जो चावल हैं उन्हें आपको वहाँ से उठाना है और इन चावल को आपको जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, आपके घर में तिजोरी है, वहाँ पर इन चावल के दानों को आपको रख देना है। तो देखिए दोस्तों, जीवन में विशेषकर धन संपदा की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये चमत्कारिक और नया उपाय अवश्य ही करना है। निश्चित ही आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की पूर्णिमा की तिथि पर और पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।